जिन्होंने अपनी माँ का शक्ल नहीं देखी, उनको मैंने क्या करना है। वो मेरी बीवी को ऊपर लग गया। ख्याल बेटा क्या करेंगे, 1 महीना खिला लेंगे, 2 महीने खिला लेंगे, उसके बाद उनकी बीवी बोलेंगी ये क्या मुसीबत हम लोगों को डाली। बेटों को माफ़ कर देंगे? बेटा वो माफ़ी के लायक नहीं। जब वो पराई आ जाती है ना, 100 में से 1 होती है जो हम लोग मर्द है ना, वो बेटा हम लोग औरतें बन गई हैं। हम लोग अंदरून भाटी के बेटा रहने वाले हैं। अंदरून भाटी के? उन्होंने एक ही रट लगा दी कि भाई ये टांग ही कटेगी। आज से 3 साल पहले टांग कट गई? किस तरह से टांग कटी? शुगर के साथ। मेरे 5 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं। माशाल्लाह। बेटियों को तो पास रह नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरीज। मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक खान लोधी। नाजरीन, रावी कहता है कि लाहौर में पहले इश्क बहता था, मोहब्बत की हवा चलती थी, लेकिन आज रावी किनारे मंजर कुछ और है। आज मलिक खज़र हयात, जो कि एक नामी ग्रामी काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले एक शख्स थे, जिनका तूती बोला करता था अपनी जवानी के वक्त, लेकिन आज वो मोहताजी के आलम में रावी किनारे मौजूद हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, क्या क्या काम करते थे आप और कहाँ से रहने वाले हैं? हम लोग अंदरून भाटी के बेटा रहने वाले हैं। अंदरून भाटी के? भाटी तो के क्या वजह बनी है यहाँ पर दरिया किनारे डेरे लगा लिए आपने? बेटा ये टांग कट गई आज से 3 साल पहले। टांग कट गई? किस तरह से टांग कटी? शुगर के साथ। शुगर है आपको? शुगर थी बेटा। अच्छा। पता ही नहीं था, ये तो चोट लगी, उससे पता चला कि ये शुगर है। सही। उन्होंने जाके हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। किन्होंने दाखिल कर दिया? बच्ची ये ले गई थी उठा के। अच्छा। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार तुम लोगों ने मुझे टीका लगाया ना, तो इस जख्म के अंदर तेजाब डाल दो, ये कीड़ा जो बना है ये मर जाएगा। अच्छा। उन्होंने एक ही रट लगा दी कि भाई ये टांग ही कटेगी। तो वो डॉक्टर बेहतर जानते होंगे कि वो बेटा किस कुछ तरह। हमने भी अपनी उम्र गुजारी है, पता चल जाता है। तेजाब ऐसी चीज़ है, ये है कि मांस खा लेगी, कीड़ा अंदर मार देगी। अच्छा। उन लोगों ने बोला कि नहीं टांग ही काट। टांग कट गई। बच्ची के पास रहा हूँ 3 महीने। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं। माशाल्लाह। बेटियों को तो पास रह नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। सब शादीशुदा? अल्लाह का शुक्र है। बेटे भी शादीशुदा? एक शादी वो गैर शादीशुदा है। कौन, बेटी या बेटा? नहीं बेटा। ये अच्छा। शुक्र है उस मालिक का, बेटियों से फारिग हूँ। बेटियों के फर्ज से निमट गया है। बेटे से अपने आके फिर यहाँ पे ज़िंदगी गुजारी है। आता है, दोस्तों ने कुछ मदद की थी, वो मेरी बीवी को ऊपर लग गया। बीवी हैं आपकी? नहीं वो बेटा फौत हो गई। फौत हो गई। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि बच्चे जो आपके माशाल्लाह 3 बेटे हैं, 3 बेटों का बाप अगर इस हालत में दरिया किनारे झोपड़ी में मौजूद हो, तो क्या समझ आती है बात? बेटे क्यों नहीं साथ रखते? बेटा मैं खुद ही नहीं जाता। क्या वजह है? बेटों से बनती नहीं? बनती नहीं। ख्याल नहीं करते? ख्याल बेटा क्या करेंगे, 1 महीना खिला लेंगे, 2 महीने खिला लेंगे, उसके बाद उनकी बीवी बोलेंगी ये क्या मुसीबत हम लोगों को डाली। नहीं तो उनको ये नहीं पता कि उनकी बीवियों को, कि उनके बच्चों, उनके शौहरों को उन्हें आपने 18-20 साल पाला? बेटा जब वो पराई आ जाती है ना, 100 में से 1 होती है जो अपने ससुर को। बेटों ने कुछ कहा? बेटों ने क्या बोलना है, जो जिन्होंने बेटा बेगमों की बात माननी है, वो हमारे तौर चले गए कि बेगम ने अपने शौहर की बात माननी है। वो तो ये होता है कि अब जो हम लोग मर्द हैं ना, वो बेटा हम लोग औरतें बन गई हैं। मैं आपको सीधी बात बताऊं, वो इसलिए कि मुकाबले पे काम करते हैं। अच्छा, बहुएं काम करती हैं आप? वो अपना लगी हुई हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, स्कूल में हैं, मगर वो मेरे को देखें कि अपने घर को देखें, इसलिए मैंने। अच्छा, तो यहाँ कैसे गुज़र बसर होता है यहाँ पर? खुले में आप रह रहे हैं, ये झोपड़ी बनाई हुई है, बारिश आंधी सब चीज़, हर तरह के मौसम का असर है यहाँ पर। ये बेटा 3 साल हो गए हैं, गुजारा कर रहे हैं। तो बेटा कोई लेने भी नहीं आया? कभी नहीं पूछा कि अब कैसे रहते हैं आप? बेटा आते हैं, दिल किया आ गए,
अच्छा। नहीं दिल किया तो कोई नहीं। नहीं, ये आके आके नहीं कभी ये देख के एहसास नहीं होता कि यार हम अपने घर में रह रहे हैं, सुख से रह रहे हैं और बाप हमारा ऐसे रह रहा है। बेटा, मेरे पास ये जो चार चीज़ें हैं ना, ये उनकी नज़र है अच्छा। कि ये मरे और हमें ये उठाए। मैंने अपनी बेटी को बोला कि मैं मर भी जाऊँ ना, चीज़ किसी को नहीं देनी, बेच के हम लोगों के ऊपर लगा देना है, कब्र के ऊपर लगा दो, हमारे ख़त्म दिला देना, इनको किसी को कुछ नहीं देना। बचपन से बेटा मैंने उन दुख ही देखे हैं उनके फिट हो गए। बेटों, तो मैं उनके पास कैसे रह सकता हूँ? कल को उनकी बेगम ही बोल देती हैं, अब्बा जी हमारे पास सीटों के पैसे नहीं है, मुंह देखूंगा? इससे बेहतर है बेटा यहाँ पे 100, 50, 200, 300 आ जाता है। ये आपने ये झूले लगाए हुए हैं, ये आपने खुद बनाए हैं? ये बेटा मेरे हाथ के बने हुए हैं। अपने हाथ के बने हुए? ये मैंने बेचने के लिए बनाया था, उस वक्त मेरी टांग थी। जब टांग कट गई तो मैंने कहा मेरा तो आसरा भी कोई नहीं है अल्लाह के सिवा, ये भी मैंने खुद लगा ली बेटा। अच्छा, यहाँ कौन लोग आते हैं, किस तरह से यहाँ पर कमाई होती है? यहाँ इतने लोग ही नहीं है नज़र आ रहे। बेटा लोग जो तफरीह के लिए आते हैं वो आते हैं? वो तो बेटा अब ख़त्म हो गई तफरीह जो है, वो इसलिए कि यहाँ पे गंद बहुत पड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। हुकूमत गौर नहीं करती। ये पिपरे वाले हैं, यहाँ मांगने वाले थे, कभी कभार जो है ना किसी का दिल करे तो बाहर से पार्टी आ जाती है। नहीं तो अच्छा। बेटा यहाँ के जो बच्चे हैं ना, उनके सारे गुजारा करते हैं। उनके सारे कितने कितने कमा लेते हैं दिन के? बेटा कभी 300 आ गया, कभी 200 आ गया, कभी 400 आ गया, ये कोई पक्का नहीं है कि 500 ही आए या 600 आए, जो आता है शुक्र करते हैं उस मालिक का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ खाने पीने का निज़ाम किस तरह चल रहा है कि इतने कम पैसों में खाना पीना किस तरह चलता है? फिर पका के कौन देता है? कपड़े कौन धोता है? ये मेरा एक दोस्त है, अच्छा। वो बेचारा पका लेता है, अच्छा। तो खा लेते हैं दोनों। सही, वो भी ऐसे ही रहते हैं यहाँ पर? मेरे पास बेटा वो भी ऐसे ही है। सही। तो और दवाइयाँ वगैरह का खर्चा, क्योंकि आपको शुगर भी है जिसकी वजह से आपकी टांग कट गई, इतनी सख्त शुगर है। बेटा पास हो तो मंगवा लेते हैं, वरना? वरना बैठे होते हैं। फिर अल्लाह का आसरा ही है ना बेटा, कि अल्लाह का आसरा लेके बैठे हो, ठीक है अल्लाह मियाँ देगा, मंगा के खा लेंगे, नहीं तो उसके पास तो जाएंगे। बाबा जी, एक बात अगर आपसे पूछूं, बुरा नहीं मानिएगा, कोई बेटों को माफ़ कर देंगे? बेटा वो माफ़ी के लायक नहीं है, माफ़ी नहीं के माफ़ लायक कर सकेंगे? माफ़ नहीं कर सकता बेटा। जिन्होंने अपनी माँ का शक्ल नहीं देखी उनको मैंने क्या करना है? जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे मलिक खज़र हयात, अपने वक्त का एक बड़ा नाम भाटी गेट का, कि जहाँ पर लोहे का काम करते थे। वो बंदा जो अपने हाथों से लोहे को पिघला देता था, आज उसका दिल, वो बच्चों के दिल नहीं पिघला सका, आज उसका दिल फट रहा है, बात बात पे आंसू निकल रहे हैं। ये औलाद के लिए इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि बाप दरबदर की ठोकरें खाए और औलाद घरों में आराम करे। बाप ने जिस जिस बाप ने 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल जो बाप पालता है, उस बाप को औलाद चंद साल नहीं पाल पाती। एक बाप 10 औलादों को पाल लेता, 10 औलादें मिलके एक बाप को नहीं पाल पाती। ये माशरे का बहुत अलमिया है। हम अपने ख़ानदानी निज़ाम पर बड़ा नाज करते हैं, बड़ा फ़ख्र करते हैं। आज आपके सामने इस ख़ानदानी निज़ाम की कलई खुल गई कि ख़ानदानी निज़ाम हमारा कितना को मजबूत है। बाकी काबिल शर्म है वो औलाद जिसके लिए बाप इस तरह से रोए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।